की बड़ी खबर आपको दें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। जंग बंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया गया। किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्किया और कतर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामी के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक, इस्तांबुल में मुज़ाकरात, दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत होने के लिए मुनक्कद किए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयां बंद होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयसर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि फोरम पर पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सजा का तयन होगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। का मैकेनिज्म जो है वो पुट इन प्लेस किया गया है टू इंश्योर पीस और साथ अमन कायम रहे, और जो पार्टी वायलेट करे उस पर पेनल्टी इंपोज करने की बात की गई है। तो देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हमले तो पाकिस्तान पर हो रहे थे और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, और दहशतगर्दों को ना सिर्फ पुष्पनाई दी जा रही थी बल्कि उनको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के मौकफ की तायद है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुश्तरका एलामिया बहुत बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई का हक रखता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। टेररिज्म है हमारे बॉर्डर के ऊपर, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है टेररिस्ट को, वो रोकी जाए। और इसको देखने के लिए, इसको मेक श्योर करने के लिए 6 तारीख को हम इंशाल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे इस्तांबुल में, और मैकेनिज्म जो है वो हम फाइनलाइज करेंगे। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं और जो पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश कर रही थी या कर रही हैं, उसको रोका जाएगा और वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है, हमने जिस तरह पहले रिस्पॉन्ड किया उससे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अलकील कहते हैं कि दोस्त ममालिक की वजह से सीज़फायर मुमकिन हुआ। हमने मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पर डटे रहे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। उम्मीद है कि अमन को दिया गया मौका हमेशा के लिए होगा। बैरिस्टर अकील मलिक दहशतगर्दों के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि दोस्त ममालिक की वजह से सीज़फायर मुमकिन हुआ। हमने मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पर डटे रहे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। उम्मीद है कि अमन को दिया गया मौका हमेशा के लिए होगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई कबीना तश्कील दे दी गई है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कबीना अरकान के नामों पर दस्तखत कर दिए। नई कबीना के अरकान आज 3 बजे हल्फ उठाएंगे। कबीना अरकान की हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। खैबर पख्तूनख्वा कबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, फजल शकूर शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह खान और डॉक्टर अमजद के नामों की मंजूरी दी है। कबीना में फ़खर जहान, रियाज, ताज महमद और शफी जान के नाम भी शामिल किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई कबीना तश्कील दे दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कबीना अरकान के नामों पर दस्तखत कर दिए। नई कबीना के अरकान आज 3 बजे हल्फ उठाएंगे। कबीना अरकान की हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी और खैबर पख्तूनख्वा कबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, खलीकुर रहमान और फजल शकूर शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह खान, डॉक्टर अमजद के नामों की मंजूरी दी है। कबीना में फ़खर जहां, रियाज, ताज महमद और शफी जान के नाम भी शामिल हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़ क़बायली माहिदीन के जरिए से ख़िताब में कहा। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, क़बायली माहिदीन के जरिए से मुलाकात।
ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل کو خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدامات کیے۔ افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کے بجائے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق قبائلی مائدین نے آرمی چیف کے واضح موقف کو سراہا، یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ فتنہ خوارج کی گمراہ کن سوچ کو قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مشن، نیوان صدر میں اہم بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ملاقات میں شرکت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ اہم ملاقات سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی ملاقات، محسن نقوی نے اپنے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا۔ متعلقہ وزارت کے امور کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان کا موقف ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ قطر اور ترکیہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ثالث ممالک اب ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی سنیے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں یا دوست جو ہیں جو بیچ میں سازشی کا کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں۔ تو انہوں نے لیٹ جب ہماری ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ چلی گئی ہوئی تھی، وہ انتظار کر رہے تھے فلائٹ کا کہ واپس آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں تو لیٹس گیو اٹ انادر شاٹ، ایک اٹیمپٹ اور کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے جو تعلقات یا ان کی جو بھروسہ ہے ان کے اوپر جو ہے پھر ہم واپس چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ اس میں کیا افغان حکام کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جی مذاکرات کیے جائیں؟ جی انہوں نے بالکل جو ہے ہمارے جو ثالث ہیں انہوں نے کہا کہ they were on board جس وقت ہمیں اپروچ کیا گیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایکٹ آف اگریشن جو ہے تصور ہوتا ہے جب بھی ادھر سے ہوتی ہے اور ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اگر ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوئے یا وہاں سے تشکیلیں بھیجی گئیں تو that will be considered as an act of aggression against Pakistan۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے جاتے رہے۔ پاکستان کو چند ہزار لوگوں پر مشتمل ایلیٹ طبقے نے جکڑ رکھا ہے۔ پوری دنیا نے اپنے انتظامی یونٹس کو چھوٹا کیا اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے۔ چھوٹے صوبے بن جانے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، روایتی سیاستدان منظر سے ہٹ جائیں گے اور خاندانی جراداری ختم ہو جائے گی۔ موجودہ سسٹم میں عام آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے ریاست اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مزید اس رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگاہی مہم کے سلسلے میں سیکاس یونیورسٹی پشاور میں خصوصی سیشن ہوا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا ملک بہت قربانیوں کے بعد بنا۔ ہمارے لیڈرز نے شروع میں ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا، بعد میں ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے جاتے رہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، کمزور ادارے کرپشن کو جنم دیتے ہیں، وہ کسی طاقتور کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ ناانصافی کا نشانہ ہمیشہ عام آدمی بنتا ہے۔ چند ہزار پر مشتمل ایلیٹ طبقہ حکمرانی کر رہا ہے۔ ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کی تجویز سامنے لائے ہیں۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہوگا۔ ہمارا آغاز زیادہ خراب نہیں تھا، ہم نے کامیابیاں حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ ہم ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہتے گئے۔
वर्ल्ड बैंक के एक ग्रुप ने एक पॉलिसी नोट लिखा और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है, सबसे पहले जो चीज उन्होंने लिखी वो रीजनल इनइक्वालिटीज हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो गए हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस करप्शन को जन्म देते हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस किसी ताकतवर का हाथ नहीं पकड़ सकेंगे। उस इनजस्टिस का निशाना हमेशा आम आदमी बनता है। डेवल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाइख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। मियां आमिर महमूद ने कहा, हमारे सूबों के पास फंड्स की कमी नहीं। दुनिया में 12 मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे जिनकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा है। 172 ममालिक रकबे में बलोचिस्तान से छोटे हैं। इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना मुश्किल है। हर डिवीजन को सूबा बना दे तो इंतजामी सलाहियत बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी सतह पर मुल्क चलाएंगे। जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो बाहर हो जाएगा। 12 मुल्क हैं दुनिया में ऐसे जो पंजाब से बड़े होंगे अगर पंजाब एक मुल्क हो। 31 कंट्रीज ऐसी होंगी जो सिंध से ज्यादा पॉपुलस होंगी, जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। KPK दुनिया में 42nd नंबर का मुल्क बन दे अगर आप आबादी के लिहाज से इसको मुल्क बना के देखें। 172 कंट्रीज अपने रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटी हैं। ये इतने बड़े बड़े सूबे हैं कि यहाँ पे अपने ओन पे, अपनी मेहनत पे कोई भी आम आदमी आगे नहीं आ सकता। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। हम हर डिवीजन को अगर सूबा बना दें, हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर हो। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, चाइना आज सुपर पावर के मुकाबले में खड़ा है। हम आबादी में कहां पहुंच गए लेकिन सिस्टम में तब्दीली नहीं आने दी। ये सिस्टम ना हुक्मरान को काम करने देता है ना अवाम को। जब तक बोझ कम नहीं करेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। इतने बड़े सूबे में आम आदमी मेहनत पर आगे नहीं आ सकता। हुक्मरानों पर उतना बोझ होना चाहिए जितना वो उठा सकें। चाइना की अगर आप मिसाल देखें, हम आज वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के मुकाबले में खड़े हैं। हमें भी कहीं से सफर का आगाज करना पड़ेगा। जब मुल्क में सूबे बनाए गए थे 51 का अगर आप सेंसस देखें, उसमें पंजाब की आबादी सिर्फ 20 मिलियन थी। आज वो आबादी बढ़ के 2 करोड़ से 13 करोड़ हो चुकी है। हमने कोई तब्दीली आने नहीं दी अपने इस सिस्टम में। मियां आमिर महमूद ने कहा, हमारी तजवीज किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं। छोटे सूबे बन जाएंगे तो नया टैलेंट सामने आएगा। रिवायती सियासतदान मंजर पर नहीं रहेंगे। खानदानी मोनोपली खत्म हो जाएगी। किसी के 33 बेटे या 33 भाई नहीं होंगे। आखिर सियासी वर्कर को ही आगे लाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें मिडिल क्लास आगे आए, क्योंकि पूरी दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। यही आपके सामने लेके आए हैं कि क्यों कुछ लोगों के हाथों में हमारी तकदीर चली गई है। इसलिए कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जिससे मिडिल क्लास आगे आए, जिससे मिडिल क्लास को मौका मिले। आज हमारा सिस्टम उसको इजाजत नहीं देता है। हम ये कहते हैं कि आप 33 प्रोविंसेस बना दें, वो परफॉर्म करेंगे चीफ मिनिस्टर, उनमें से 2, 4, 6 शायद ऐसे निकलें कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और फिर वो मुल्क को लेके चलें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, गरीब आदमी जिंदगी सब्र से गुजार लेगा अगर उसको यकीन हो कि उसका बेटा तरक्की करेगा। आप किसी गरीब आदमी को ख्वाब तो दें कि उसका बेटा बड़ा आदमी बन सकता है। ओबामा की माँ को उम्मीद थी कि उसका बेटा भी सदर बन सकता है। उसे सिस्टम ने ये नहीं कहा कि तुम गरीब आदमी के बच्चे हो। अभी अगर रिसेंट में आपको बताऊं कि बराक ओबामा साहब, जिसकी माँ पाकिस्तान में भी काम करके गई, उसको कहीं पे ये उम्मीद थी कि उसका बेटा आगे बढ़ सकता है। सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया। सिस्टम ने ये नहीं कहा कि तुम तो गरीब आदमी के बच्चे हो। तो उस सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट। रियासत से हमारे और रियासत के निजाम से हमारा तकाजा सिर्फ ये है, जो आगे बढ़ना चाहता है रियासत उसके रास्ते की रुकावट ना बने, रियासत उसको इनकरेज करे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, अरबाब इख्तियार के पास जाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए नौजवानों के पास आए हैं। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपने ही इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। आपके अंदर टैलेंट होगा तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। अगर अज़्म व हौसला हो तो सब कुछ हो सकता है।